बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हम आप ज़बरदस्ती रेसिपी आपके लिए ले आए हैं, जो हम बनाएंगे पुडिंग। इसमें थोड़ा मैंगो का इस्तेमाल करेंगे। सीज़न में बहुत अच्छे आम आए हुए हैं, इसलिए आज हम पुडिंग में थोड़े से आम भी इस्तेमाल करेंगे। पुडिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध गर्म करेंगे। पैन में हमने सबसे पहले 1 कप दूध डाल दिया है। हम 2 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। 2 कप मतलब 500 ml, मतलब आधा लीटर दूध। हम 1 और कप अब शामिल कर देते हैं दूध का। दूध को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे हम। जैसे दूध गर्म होगा हम अपनी पुडिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, दूध गर्म जैसे ही होता है हम पुडिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने पुडिंग मिक्स का पैकेट लिया है। हम पुडिंग मिक्स का इस्तेमाल करेंगे पुडिंग बनाने के लिए। इसके साथ ये रेड वाली टॉपिंग आई है। अब हम इस टॉपिंग को खोलकर इसे हम अपने डिश में फैला देंगे अच्छी तरीके से। ये देखें, इस तरीके से। अगर आप किसी मोल्ड का भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरीके का डिश या सांचा कुछ भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर रहे हैं। मेरे पास ये था तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे कोशिश करेंगे कि ये चारों तरफ फैल जाए, अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए। ये देखें, आप किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह फैला दें। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह फैल जाए। ये देखें, दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसे पुडिंग मिक्स का पैकेट में शामिल कर देंगे। चमचा चलाते रहेंगे, रोकेंगे नहीं चमचा, वरना लम्स पड़ जाएंगे। इसमें पुडिंग अच्छी नहीं बनेगी। पुडिंग मिक्स का पैकेट शामिल करके इसको अच्छी तरह पकाएंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये देखें, हमने स्पैचुला की वजह से टॉपिंग को अच्छी तरह फैला दिया है डिश में। अब हम इस पुडिंग को आहिस्ता से डिश में डाल देंगे। इसे सेट होने देंगे। तकरीबन 45 मिनट इसे सेट होने के लिए लगेंगे। हम इसे छोड़ देंगे। आप फ्रिज में रख सकते हैं या रूम टेम्परेचर पे भी ये अच्छी तरह सेट हो जाएगी। और बाकी का प्रोसेस देखते हैं। हम जेली बनाएंगे। जेली बनाने के लिए हमने 1 कप जेली के लिए पानी पैन में डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे पानी थोड़ा गर्म होगा हम इसमें पुडिंग जेली मिक्स का पैकेट डाल देंगे। देखिए, रेड ही कलर की हमने जेली इस्तेमाल की है। आप अपनी पसंद की जेली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पुडिंग भी रेड है, वो पकने के बाद पिंक हो गई है, तो हम रेड ही जेली का इस्तेमाल करेंगे। ये अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। इसलिए अगर आपको येलो ग्रीन जो चाहिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें एक आम को हमने काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में डाइस कर लिया है हमने। पुडिंग सेट हो चुकी है। अब देखें, हम इस पर आम जो हमने काटे थे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे फैला देंगे अच्छी तरीके से चारों तरफ। अच्छी तरह फैलाएंगे ताकि कोई जगह खाली ना रहे, मतलब फैल जाए अच्छी तरीके से। आप खाएं तो हर बाइट में आपको मैंगो आम का जायका महसूस हो जाए, आम आए आपके हर बाइट में। देखिए, अब हम ये जेली इस पर डाल देंगे। जेली को आम हमने इतने डालने हैं कि जेली की उसके अंदर पूरी तरह डूब जाए। वो ज़्यादा आम डालेंगे तो वो जेली अच्छी तरीके से सेट नहीं होगी, ऊंचा नीचा हो जाएगा थोड़ा सा। देखें, अगर जो थोड़ा आम थोड़ा बाहर निकल रहा है जेली से, उसे थोड़ा प्रेस करके अंदर की तरफ कर देंगे ताकि अच्छी तरह हमारी डिश निकल कर आए, जेली जम जाए। अच्छी तरह हमने प्रेस कर दिया है आम को, और पूरी तरीके से जेली में डूब चुका है। इसे हम सेट होने के लिए फ्रिज में या रूम टेम्परेचर पे भी जेली जम ही जाती है, आप फ्रिज में रख दीजिए, जल्दी जम जाएगी। ये देखें, हमारी जेली भी सेट हो चुकी है। हमने फ्रिज में रखा था, 5 मिनट में ये सेट हो गई। अब हम इसे डिश में से निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखें, लेयर बन चुकी हैं, खूबसूरत लेयर बनी है। मैंगोस भी अच्छे लग रहे हैं इसमें। ये देखें, आप अच्छी तरह देख लीजिए, बड़े मज़े की पुडिंग है ये, वेरी डिलीशियस पुडिंग। ये देखें, हम हाथ लगा कर चेक कर लें कि अच्छी तरह जम चुकी है, सेट हो चुकी है। अब किसी चम्मच से, छुरी से या स्पैचुला से
اس کی کناریوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیں ہم چھری سے تھوڑا سا علیحدہ کرنے کی ڈش سے کوشش کر رہے ہیں. اب اسے ہم ایک پلیٹ اس کے اوپر رکھیں گے اور اسے پلٹیں گے 1 2 اور 3. یہ دیکھیں ہماری پوڈنگ سیٹ ہو چکی ہے. دیکھیں ٹاپنگ بکھر چکی ہے, نکل آئی ہے. یہ دیکھیں اس ٹاپنگ کی وجہ سے بھی آرام سے نکل آئے گی پوڈنگ ہماری. یہ دیکھیں مینگوز اور جیلی اس کی خوبصورت لیئرز بنی ہیں, بڑی مزے کی ہے. اب ہم اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم نے آم کو تھوڑا سا سلائس کیا ہے. آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں جس طرح چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کریں. اب ایک اچھی طرح سے اس کو آم کے سلائسز کو سیٹ کریں گے. اور ایک چیری ٹاپنگ والی چیری ہم نے لی ہے اسے تھوڑا سا اور خوبصورت دکھانے کے لیے. خوبصورت سی مزیدار سی ڈیلیشیس سی جیلی کے ساتھ جو ہم نے پڈنگ بنائی ہے تیار ہے. اچھی طریقے سے جم چکی ہے, کہیں سے ٹوٹی پھوٹی بھی نہیں ہے, بالکل ٹھیک طریقے سے سیٹ ہوئی ہے ہماری پڈنگ. مزیدار لگے گی یہ کھانے میں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ہماری ویڈیوز کو, لائک کریں, کمنٹ کریں. ملیں گے ہم آپ سے اگلی ویڈیوز میں. اللہ حافظ.